सीमा हैदर एक मुजाहिदीन है, सीमा हैदर एक आतंकवादी है, सीमा हैदर एक जासूस है। अरे आखिर क्या है सीमा हैदर? आइए पूछते हैं सीमा हैदर से। सीमा जी नमस्कार। नमस्कार। आप भारत में कैसे घुसपैठ की? ये हम घुसपैठ नहीं किए हैं, हम अपने राजा जी के साथ आए हैं। हम देखिए, हम पाकिस्तान के एक बहुत गरीब आदमी हैं। हम वहाँ से 10-15 लाख रुपया खर्चा करके यहाँ आए हैं। हम पहले पाकिस्तान से दुबई गए, दुबई से नेपाल आए और नेपाल से फिर अपने राजा जी के साथ हम भारत आ गए। हम अब राजा जी के प्यार में, हम घुसपैठ नहीं किए हैं। गलत मत बोलिए आप, गलत संदेश। अच्छा, मैंने दुबई होते हुए नेपाल होते हुए भारत में घुसी हैं। अच्छा जी। एक बात बताइए कि आप सीमा हैदर से सीमा सचिन बन करके कैसा फील कर रही है, कैसा महसूस कर रही है? मतलब कि लग रहा है कि हम स्वर्ग लोक में आ गए हैं। हम इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में हम औरतों के साथ इतना अन्याय होता है कि पूछिए मत। हमें हमेशा बुर्का में रखा जाता है, हमें कहीं जाने नहीं दिया जाता है। ना हम आज़ादी से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, ना कहीं घूम सकते हैं, ना कहीं आ जा सकते हैं। लेकिन सचिन से बात करके हमें लगा कि हम एक चैन का ज़िंदगी जो जी सकते हैं वो भारत में ही जी सकते हैं। इसलिए हम सचिन के साथ प्यार में पड़ गए और हम भारत आ गए। और यहाँ पर आकर आई एम फीलिंग गुड। अरे आप अंग्रेजी भी बोलती हैं? जी, अरे अंग्रेजी क्या, हम तो 5 भाषाएं जानते हैं। और 5 भाषा कितना तक पढ़ी हैं आप? हम तो 5वीं पास है। बाप रे, 5वीं पास है, 5 गो भाषा जानती हैं? जी। महान है आप जी। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो सचिन है इनके साथ आपका प्यार मैंने कैसे हुआ? कैसे ये प्यार परवान चढ़ गया, मैंने कैसे? थोड़ा सा समझाइए। पूछिए मत। मतलब ये तो जो सुनेगा वो सब एक हमें आदर्श मानेगा। प्रेमी जुगल लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग पबजी खेलते थे जब, तो ये भी हमारे साथ थे। तो ये इतना अच्छा शॉट मारते थे, धड़ा मारते थे ना। तो इनका शॉट मारने का तरीका देखकर हम इन पे लुभा गए थे। फिर बात करते करते, पबजी खेलते खेलते एक दूसरे का नंबर हम लोग आदान प्रदान किए। फिर फ़ोन पर बातचीत होने लगा और दिन भर मैं अपना पाकिस्तान इनको दिखाती थी, ये अपना भारत हमको दिखाते थे। और हम लोग ऐसे ही देखते देखते हम लोग का प्यार परवान पे चढ़ गया और हमें कोई सीमा नहीं रोक पाई। हम एकदम आ गए और हम अपने इनके साथ ही रहेंगे। अच्छा, आप रोज दिखाती थी अपना पाकिस्तान ना? जी, और ये अपना इंडिया दिखाते थे। अच्छा सचिन जी, आप इतना सुखाए क्यों हैं एकदम? मतलब नहीं, देखिए, अजीब सुखाए हुए। जब से हम इनके प्यार में पड़े तो हम धीरे धीरे कमजोर होते गए और ये धीरे धीरे मजबूत होते गई। और जब से ये मेरे साथ इंडिया आ गई हैं, थोड़ा मेरे पे ज्यादा लोड बढ़ गया है। टेंशन काहे लेते हैं? हम है ना, हम आपको मोटा कर देंगे। हम लगा के रोटी खिलाइएगा। अच्छा, ना आपके जो ये बीच से जो मूंछ है वो भी गायब है। कहीं आप सचिन से सचिनुद्दीन तो नहीं ना बनने जा रहे हैं? नहीं, हम सचिन ही रहेंगे। ये सब राम का कृपा है। अच्छा, हमको तो नहीं लगता है कि आपको भारत का ये नागरिकता भी मिलेगा सीमा जी। संभव तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आप भारत में घुसपैठ करके पहुंची है, माने इलीगल तरीका से। ऊपर से आप पाकिस्तान से आती है, वो मुस्लिम राष्ट्र, आप मुस्लिम है, तो ये भी नहीं कह सकती है कि आपको धार्मिक तौर पर उत्पीड़न किया जाता था। सीए के भी अंदर में आप नहीं आ रही है, तो कैसे आपको नागरिकता? कैसे कह सकते? काहे नहीं मिलेगा नागरिकता? हम जाएंगे ना भारत सरकार के पास। हम प्यार करते हैं जी। हम बार बार मुझे घुसपैठ क्यों कह रहे हैं? आप गलत संदेश काहे फैला रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ये जो पाकिस्तानी है, इन पाकिस्तानियों के प्यार के नाम पे ये जाल फेंक फेंक के जो गजवा हिंद का ये जो सपना देख रहे हैं लोग, ये लोग कयामत तक अपना ये नहीं पूरा कर सकते हैं। आप नहीं समझ रही हैं पाकिस्तान का चाल। आप फालतू बोल रहे हैं। हटाइए सब मीडिया का, ये सब आता है जी, सब टाइम पास करने के लिए। देखे लो ये लोग कैसे भड़क गई एकदम गजवा हिंद के नाम पे। एकदम देखिए, भारत सरकार को इसकी सख्त जांच करनी चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा भाई कि कोई नेपाल के रास्ते से या कहीं से घुस जाएगा। इसमें जांच होनी चाहिए। कैसे नेपाल से कोई घुस जाएगा? गजब हाल है। इस तो कितना आतंकवादी घुसा होगा महाराज। बाप रे बाप। जय हिंद।